सारे दोस्त को नमस्कार भाई। आज एक नया चैप्टर आपको बताऊंगा, एक्सपीरियंस नक्सल माओवादी का ऊपर। आप विश्वास नहीं करोगे, नक्सल माओवादी जो है मैं खुद आंख से देखा है। मेरी जवानी में जो बच्चा था, मैं जाता था छत्तीसगढ़, वो बारीपदा, मालकानागिरी और जवानी भी गए हैं, और कोरापुट, ये सब एरिया में मैं गया हूँ। मैंने देखा है वो लोग बहुत गरीब लोग, जंगली लोग, सीधा साधा लोग होते हैं। वो कोई नक्सल नहीं था। उसमें से क्या है ना, ये लोग जो हमारी पुलिस डिपार्टमेंट थे, कांस्टेबल से लेके और रेंजर थे, वो जंगल में कुछ लकड़ी उठाते थे, लेके जाते थे घर, तो उनको पकड़ गए, इधर ज़बरदस्ती रेप करते थे, सेक्स करते थे। तो इन बिटवीन उनमें से भी कोई लीडर निकला, फिर उनसे लड़ाई हुआ। जब पुलिस वाला हार गए, उनको एक दो मारे। तो फिर उस टाइम तो शुरुआत था, कांग्रेस पीरियड था, और कोई एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम ही नहीं था, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग भी नहीं था इस तरह। तो ये लोग हारने के बाद फिर ये लोग मारे, फिर उन लोगों का लीडर आ गया, वो भी कहीं से बंदूक पता नहीं कहाँ से कैसे लीडर आ गए। तो धीरे धीरे बढ़ता गया, उनका नेता निकले। तो बढ़ता जैसे गया, तो पुलिस वाला हारे, तो उन्होंने क्या किया ना, ऊपर एस्केलेट किया। फिर वो आ गए सीआरपीएफ पे इस्तेमाल करके लोगों को, ये जो गरीब लोग थे उनको हरा कर मर मुरा के दबा दिया। कि एक बार शुरू होता तो गुंडागर्दी क्रेवेंस तो ख़त्म नहीं होता है। मारे पीटे मार रहे हैं, ठीक है, आप जीते हैं क्योंकि नक्सल थे और आपका गवर्नमेंट का अफसर को मारा। चलो अफसर मैंने बोलेंगे तो कहाँ बोलो, कोई बोलेगा, सुनेगा नहीं। पर मैं आपको बता रहा हूँ क्यों बने, कैसे बने। अभी फिर उसके बाद क्या हुआ ना, कोयला का लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो कोयला का पूरा निकला, तो एरिया का ज़मीन सब के लिए पैसा दिया। अच्छा पैसा मिला उनको। उस टाइम पर नक्सल घट गया। पैसा मिलने के बाद फिर एक प्री प्लानिंग में चिट फंड आया। चिट फंड आके बोला 1 का 100 देगा, इस तरह कुछ लाला देखा। जो पैसा मिला था वो तो गरीब लोग थे, इतना बुद्धिमान नहीं थे, उनसे सारा पैसा चिट फंड पे लगाया। और लगाने के बाद क्या हुआ, कुछ दिन बाद चिट फंड भाग गया। वो जो चिट फंड का बंदा भाग गया, उसको प्रॉपर प्रोटेक्शन देके सरकार पर प्रोटेक्शन दिया, पैसा दिया, यहाँ से लिया वहाँ से। अब देखो, ज़मीन भी गया, पैसा भी गया। वो लोग क्या करेंगे, खाएंगे क्या, रहेंगे क्या। फिर वहाँ से जो ठेकेदार वगैरह थे, कोयला का स्मगलिंग करते थे, उनका पास नौकरी किए। फिर उनको बोलो कहीं से फिर से बंदूक मिला, फिर लड़े यही सब चलता गया। तो हमारा देश की जो सरकार है ना, वो अपनी नाकामी है। जो सरकारी लोग, सरकार नहीं, एमएलए एमपी की बात नहीं, वो तो चालाक लोग होते हैं। जो गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है ना, ये किसी की सुनेगा नहीं। महात्मा गांधी दे दिया 3 बंदर जो दिखा ना, ये किसी की सुनेगा नहीं। और हमारे नेता लोग कुछ देख नहीं पाएंगे। अभी इस तरह चीज़ों में ये गरीब लोग, अब आज भी झारखंड जाओ या छत्तीसगढ़ जाओ, फिर आपको हकीकत दिखेगा। आज भी ये लोग लेबर काम पे जाते हैं, बोलते हैं ना दादन श्रमिक। भाई जब 75-100 साल हो रहा है, बीजेपी के पीरियड आने के बाद थोड़ा सा सुधर रहा है, ये तो हकीकत है। मैं कोई पार्टी के नाम नहीं लूँगा, ये हो रहा है। और कांग्रेस का तो वो इटली वाला आके बैठा हुआ है, जो पुअर लेडी बोलता है हमारा प्रेसिडेंट को, जो आदिवासी है, तो खुद अपने आप को बार लेडी नहीं बताता कि डांस करता था जाके। वो साला हमारी देश के लोगों को पुअर लेडी बोलता है, और हमारी सरकार उसको एंजॉय कर रहा है, बिठा रहा है। ये हाल है नक्सल माओवादी का। और अभी जो पहलगाम घटना हुआ, मैं तो सोच रहा हूँ जब से नेशनल हेराल्ड केस फिर से उठाया, तो बेटा को क्यों नेशनल हेराल्ड जेल होगा, तो बाप वहाँ से जाके हिंदुस्तानी को मारा। ये कहानी है बहन चोद इस देश में। ये जैसे एमएलए एमपी चेंज होते हैं, वैसे अगर सरकारी एम्प्लॉई चेंज करने का सिस्टम रहे, कोई पंचायत का पास रहे या जिला परिषद के पास रहे, तब शायद कुछ चेंज हो सकता है। अभी तो इतना है नहीं कि वीडियो रिकॉर्डिंग। आज ही पुलिस वाला जाके वो रोड पे ट्रक वालों को, बस वालों को इतनी परेशान करते हैं रोड में, सबसे आरपीएफ बैठे को चंदा लेते हैं, वो ज़बरदस्ती। ये सारा की सरकार को नहीं दिखता है। सरकार को क्या, सरकारी एम्प्लॉय और जो गवर्नमेंट में इलेक्टेड सर्वेंट, जो हमारे नौकर लोग बैठते हैं पार्लियामेंट में, सर्वेंट पैसा लेते हैं,
उन लोगों को हमारी पब्लिक के पैसे खर्च लेंगे और हमारे ऊपर दादागिरी करेंगे इलेक्शन के बाद। तो हमारे में से कुछ लोग हैं पवा पी के जिंदाबाद करेंगे, हिंदू मुसलमान होंगे। देश को कैसे सुधरेगा इसकी कोई किसी की चिंता नहीं है। लास्ट टाइम बोलेगा हमारा आज तो पैसा है, तुम सुरक्षित हो, कल तुम्हारे पास नहीं होगा ना, उस दिन देख लेना, रोना मत। जैसे आज बंगाली लोग बांग्लादेश में रोते हैं, कलकत्ता में रोते हैं, वो हाल होगा। तो इसलिए भाई साहब सच्चाई और सही चीज़ें आगे बढ़ाता है, गलत चीज़ें एक दिन तो बर्बाद कर लेता है। तो देश को सुधारना ज़रूरी है, सिस्टम को सुधारना ज़रूरी है और सच्चाई के लिए आवाज़ उठाना ज़रूरी। लाइफ वी डोंट नो, आपको कोई मारे ना पड़े, आप खुद अपनी हार्ट अटैक में मर सकते हो, किसी दिन एक दिन मरना है, इस बात का कन्फर्म है। पर कुछ ना बोल के चुपचाप मर जाना में क्या है, तुम में और जानवर में क्या फ़र्क है। बाकी आप लोग समझदार हो। थैंक यू, गुड नाइट।